हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे किचन से। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक नए व्लॉग में। और नहा धो चुकी हूँ, टाइम भी काफ़ी हो गया। नहा धो काफ़ी देर मैं छत पे बैठी रही धूप में, और चाय नाश्ता भी हो गया है। वो अभी छत पे ही बैठे हैं, बाबू चले गए हैं कोचिंग, और टाइम हो गया है 9:30। अब सोच रही हूँ, इनको जाना है गांव, तो खाना तो आज बनने से रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मोमोज बनाए थे उसका मैदा अभी भी रखा है, तो आज बनाती हूँ समोसे। ठीक है, तो चलिए फिर उबाल लेती हूँ आलू और फिर बनाती हूँ समोसे। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में ये मैं रखने जा रही हूँ आलू उबालने के लिए। तो उसके पहले हमने क्या किया, वो आलू सीधे मैं सिंक में डाल देती हूँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह सब भरी होती है ना, तो मैं सीधे सिंक में डाल देती हूँ। सिंक हमारा वैसे भी साफ़ रहता है। तो ये मैंने डाल दिया सिंक में, और पूरे धुल के अच्छे से मैंने ये कुकर में रख दिया है पानी डाल के। और अब देखो, ये हमारे इधर आलू भी उबल चुके हैं तब तक। और मैं इधर क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मसाला भून लेती हूँ, क्योंकि समोसे में थोड़ा भुना हुआ मसाला पड़े तो अच्छा लगता है। तो ये मैं सौंफ भून रही हूँ, बस थोड़ा सा रोस्ट करना है ज़्यादा नहीं, नहीं तो कड़वापन आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसको रोस्ट किया है। फिर उसके बाद फिर मैं इसमें जीरा डालूँगी, जीरा है, और थोड़ी सी धनिया भी डालूँगी, वो अलग भूनूँगी बाद में। धनिया और थोड़े से मिर्च, क्योंकि मिर्च वैसे तो कहते नहीं, इसमें वैसे कुटी हुई मिर्च डालनी चाहिए, पर वो है नहीं। और जो है वो रख के सीमी हुई रखी है, तो उसको मैं डालूँगी तो थोड़ा सा कड़कपन आ जाएगा। तो उसको फिर ऐसे ही किसी से मैश कर लूँगी। तो यही देखिए, इस समय गला हमारा बहुत ख़राब चल रहा है, तो इसी वजह से बार बार ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए, मैंने उसमें मिर्च और धनिया डाल दी है। ये थोड़ा मैं रोस्ट करके फिर इनको भी अच्छे से दरदरा मैं कर दूँगी, किसी से पीस दूँगी क्योंकि महीन तो पीसना नहीं है, बस दरदरा हल्का सा। ये देखो, हमारा सारा ये मैंने निकाल दिया है। और अब इसको मैं अच्छे से वैसे ही मसल दूँगी। तो पीस, ये पहले मैं इससे कर रही थी तो इससे बना नहीं, फिर मैं इससे मैसर से करने लगी। ये देखो, अब ये दरदरा हो गया है, और ये रख लिया है मैंने प्लेट में। और पूरा तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी हो गया था, थोड़ा थोड़ा भुना था तो काफ़ी हो गया था। ये इधर तब तक हमने निकाल लिए हैं आलू, क्योंकि उसकी गैस निकल गई थी, कुकर की गैस निकल गई थी, तो हमने आलू निकाल लिए हैं। और ये मिर्च हमने किया, पर उतना नहीं हो पाया, जितना बड़ा बड़ा उसका पीस था वो हमने फिर फेंक दिया था, और बाकी सब वो उसमें कर लिया था। इससे चटपटा मसाला बनेगा तो समोसे और भी अच्छे लगेंगे। और इधर मैं ये आलू छीलने लगी हूँ और ये कढ़ाई, हाँ कढ़ाई तो साफ़ है ही। तो ये आलू हमारे छिल गए, अब इनको कर लेती हूँ मैश। और मैश करके फिर सीधे उसको मैं सब कुछ कढ़ाई में ही मिलाऊंगी मसाला। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल, मैं ज़्यादातर यही यूज करती हूँ। और उसके बाद इसमें हल्का सा जीरा डालूंगी। जीरा मैंने भून लिया है, लेकिन फिर भी मैं डाल दूंगी तेल में जीरा और हींग, दो चीज़ें डालूंगी। और ये हरी मिर्च काट के ये डाल दूंगी। और फिर इसको अच्छे से मसाला, मतलब ये पूरा समोसे का मसाला जो भरना है वो बनाएंगे। तो ये देखो, अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी, वो सब कुछ डाल दिया है। अब ये आलू गया, और अब इसमें मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा जो है, नमक मिर्चा हमारा पिसा हुआ रखा है वो वाला डालूँगी, धनिया, नमक, मिर्चा और उस काला काला नमक सब मिला हुआ वही मैं डालूँगी। और ये गया हमारा जो भुना हुआ मसाला था और मिर्च वगैरह। और ये आया मसाला, थोड़ा सा मसाला डालूँगी, थोड़ा सा वैसे मिर्च भी डाल दूँगी, और नमक तो उधर से डालूँगी। ये मैं मिलाती जा रही थी, और मिलाती जा रही थी। उसके बाद अब इसमें डाल दूँगी मैं नमक वाला। देखो, सब कुछ इसमें पड़ चुका है, अब बची है केवल हरी धनिया। सब कुछ डाल दिया है, नमक वगैरह
अब केवल हरी, पहले मैं सोच रही थी मटर डालूंगी, फिर मैंने मटर नहीं डाला। हमने कहा चलो ऐसा, क्योंकि ज़्यादा मुझे मालूम है वो पहले से मैदा मेरा रखा हुआ है तो ज़्यादा अच्छे से बनेंगे नहीं, तो मैं ऐसे ही बना ली थी। ये देखो मैंने डाल दिए हरी धनिया, और अब ये हमारा पूरा बनके हो गया है तैयार। ये मैंने कर लिया है दूसरे बाउल में यानी कटोरे में। और अब इसको कढ़ाई को भी साफ़ कर लूँगी और फिर मैं बनाना तैयार करूँगी। ये देखो ये इतना सा हमारा मैदा था, इसी में बन गए थे 10-12 समोसे बन गए थे। तो 2-2 हम लोगों ने खा लिए थे और हमारे थोड़े व्यवहार में चले जाते इधर उधर। तो ये देखो हमारे बने जा रहे हैं, और ये खा के फिर ये भी हम बनाते रहते, फिर ये निकाल के उतने अच्छे से निकाल नहीं पाए थे, लेकिन ये है मसाला बहुत अच्छा बना था। बाकी जैसा हम चाह रहे थे वैसा बन नहीं पाए थे। टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, बस थोड़ा सा बनाने में थोड़ा मैदा की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि गीला हो गया था। इसमें टाइट चाहिए होता है तो अच्छे से बनता है। और कढ़ाई भी हमारी सही से नहीं हो पाई थी, हो क्या मतलब ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी, ज़्यादा तेल गरम हो गया था, तो उसी हिसाब से फिर सेक पाए थे, अच्छे से नहीं सेक पाए थे। तो ये देखो हमारे बनने लगे हैं समोसे। मैंने बनना शुरू कर दिया है। काफ़ी बार मैंने बनाए हैं और यही होता है, कभी अच्छे बन जाते हैं, कभी ख़राब बन जाते हैं। बस टेस्ट में कोई कमी नहीं, टेस्ट बराबर, वैसे ही बाज़ार से भी अच्छा आता है, क्योंकि बाज़ार में तो फिर ऐसे ही मिलता है। ये चीज़ें चटपटी ही अच्छी लगती है हमें, तो भाई चटपटी अच्छी लगती है। मैं आलू की चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे कचौड़ी हो, समोसा हो, कुछ भी हो। आलू के पराठे हो, ये मैं सब कुछ। तो देखिए फिर आप लोग एंजॉय कीजिए। तो ये बन गए हमारे समोसे, जैसे हम बना पाए हैं बना लिए हैं, और अब जा रहे हैं खाने। आइए आप लोग भी खा लीजिए। चलिए फिर। तो अब जी ये जा रहे हैं गाँव जा रहे हो ना, बाहर ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है। अमरूद का पेड़ लाए थे, ये जा रहा है गाँव, वहीं पर लगेगा, लगाया जाएगा। जब गाँव जाएंगे हम गाँव जाएंगे तब फिर दिखाएंगे, अभी तो नहीं जा रहे हैं, तो यही जा रहे हैं केवल। तो अभी ये हो गई है शाम के बजे हैं 6:30। ये गांव से वापस आ गए थे और खाना कुछ बना नहीं था, तो फिर लगी थी भूख, तो हमने कहा चलो फिर कुछ वैसा कुछ खाने का। ये भी कह रहे थे नहीं कुछ ज़्यादा खाएंगे, फिर कहने लगे चलो अच्छा बना लो, खा लूँगा। और ये तो गांव से खा के आ गए थे, तो हमें भी भूख लग रही थी, हमने कहा चलो फिर बना लेते हैं। तो ये हमने आलू और
थोड़ी सी मटर उबाली थी जो मुझे पसंद है, आलू और मटर उबाल के ऐसे ही फ्राई करके खाना, तो वही मैंने उबाल लिए थे, ऐसे काट के जल्दी से उबाल लिए थे तो वो जल्दी उबल गया था। क्योंकि अगर बड़े बड़े आलू अभी मटर इस समय वैसे आ नहीं रही है, और वैसे भी नहीं थी कि थोड़ा सा वैसे कर लो तो ये हो जाएगा। तो ये मैंने बना लिया है, उससे उबाल के फ्राई कर लिया है, और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है हल्दी के अलावा, केवल नमक मिर्चा डाला है और हल्दी डाल दी है, बस इसको फ्राई कर लिया है। मुझे ऐसे ही पसंद है, तो ये मैंने अपने खाने के लिए बनाया था। और सब्ज़ी रखी थी तो इनके लिए रोटियां सेक देंगे, अपने लिए भी सेकी थी, पर मेरा फिर मन नहीं हुआ था खाने का, क्योंकि बाबू के लिए हमने जो समोसे वाला भरता बचा हुआ था तो उसके पराठे बना दिए थे 2, तो बाबू ने आधा खाया था तो उसी में हमारा हो गया था, तो फिर हमने रोटी नहीं खाई थी। तो ये हमारा इधर बन गया है, और मैं ये रोटी सेक के इनको फिर खाना दे दूँगी, तो ये अपना खा लेंगे और उसके बाद ये अपना चले जाएंगे ड्यूटी। क्योंकि फिर कहने लगे थे ना कि मुझे भूख शायद लग आएगी, मैंने गाँव में ज़्यादा नहीं खाया है, तो हमने कहा चलो फिर बना देते हैं, तो तुम भी खा लोगे हम भी खा लेंगे। तो ये देखो हम थाली ले आए हैं, अब इनके लिए रोटी सेक देंगे। बस कह रहे थे बस 2 रोटियां खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगे, तो हमने केवल गिनती की 4 रोटियां बनाई थी, 2 इनके लिए और 2 अपने लिए। तो उनको खाना दे दिया था, वो खा के चले गए थे। और ये उसके बाद का टाइम है। तो ये हैं धतूरे के पत्ते, और इनको मैंने धुल लिया था पहले से, और इसमें मैंने डाला है तेल, सब में तेल लगा दूंगी और फिर इसके बाद मैं इसको सेकूंगी। तो सब में लग गया है तेल। अब ये देखो इसको मैं गरम करूंगी, क्योंकि ये बांधने हैं हमें बाबू के कान में, कन्बुज हो गए ना, तो यही मैं बांध रही हूँ दोनों टाइम, सुबह शाम, और इसी से आराम मिला है उसको। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, कह रहे थे इसकी कोई दवा नहीं होती, इसकी वैक्सीन लगती है, जो कि मुझे नहीं मालूम था कि इसकी वैक्सीन भी लगती है। ये हटाओ, ये पट्टी हटाओ, नहीं गरम, देख ठंडा कर दिया। ये ऊपर करो थोड़ा सा, बस ले पकड़ो। हटो हटो, बस पर। तो धतूरे के पत्ते वगैरह गरम करके फिर हमने ये बांध दिए थे बाबू को दोनों तरफ, और बाबू को आ रही थी नींद, तो हमने ये उड़ा दिया। हमने कहा चलो सो जाए। और उसके बाद मुझे, क्योंकि किचन साफ़ करनी है, बर्तन भी धुलने हैं और दूध भी गर्म करना है, तो फिर मैं ये आ गई थी किचन में। और अब मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही करके रख दूँगी, तो सुबह हो जाएगा हमारे चाय के साथ में, क्योंकि ये चीज़ें मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है चाय वगैरह के साथ में। तो ये मैं इसका करके सब खाली करके रख दिया है धुलने के लिए बर्तन। और ये मैं गैस साफ़ करने लगी हूँ, तो ये अच्छे से मैं गैस साफ़ कर दूँ पहले, क्योंकि अभी मुझे करना है दूध गर्म, तो पहले मैं ये किचन साफ़ कर दूँ। और इधर मैं रख दूँगी दूध, तो हमारा दूध भी देखा रहेगा और हमारा काम भी होता जाएगा। तो दूध को तो वैसे भी डांटना पड़ता है देखना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर दिमाग इधर उधर हुआ तो उतने में कांड हो जाता है। तो ये देखो ये हमारा हो गया है साफ़, और उधर मैंने वो जो निकाला है उसको मैं सबसे पहले धुल के रख दूँगी, और पोंछ के रख करना पड़ेगा कि, और उसका भगोना भी अभी धुलना है ना। दूध का जो दूसरा भगोना है उसमें भी रखा है, और मैं भगोने यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि जितने बर्तन निकाल लो उतने ही यूज होने लगते हैं, और दिक्कत होने, जितने बाहर रखो गंदे भी होते हैं, और जगह की भी शॉर्टेज है, वो तो आप लोग जानते ही हो। तो ये देखो हमने ये धुल दिए, और अब इसको पोंछ के अच्छे से चूल्हे पे लगा देंगे। तो ये देखो हमने लगा दिया है। अब इसमें मैं भगोना धुल के, ये तो पहले मैं थोड़े से बर्तन धुल रही हूँ, और उसके बाद धुलने के बाद जब ये भगोना धुल जाएगा तो मैं इसमें दूध करके
रख दूँगी, क्योंकि जब तक और मैं बर्तन धुलूँगी तब तक हमारा दूध भी गर्म हो जाएगा और देखे भी रहेंगे। तो देखिए आप लोग, बर्तन ज़्यादातर मैं शामी को ये पूरी किचन साफ़ कर लेती हूँ, तो सुबह की टेंशन नहीं रहती है और सुकून रहता है। मतलब ये लगता है चलो अब कोई काम नहीं है, क्योंकि सुबह केवल झाड़ू पोछा बचता है। तो ये मेरी आदत है शुरुआत की। वैसे भी कहते हैं किचन में कुछ गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, रात में हमेशा किचन साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही रखती हूँ। अगर बर्तन नहीं भी धुलो तो कहते हैं जूठा नहीं रखना चाहिए ना। तो वैसा तो ऐसे कभी होता ही नहीं है कि मैं बर्तन ना धुलूँ, मैं हमेशा ही बर्तन धुल लेती हूँ। और ये देखो फिर हमने रख दिया दूध, हमारा दूध गर्म हो रहा है और मैं फटाफट बर्तन धुल लूँगी। सारे बर्तन हमारे धुल गए हैं, ये मतलब मांज दिए हैं, अभी धुले नहीं हैं, मांज दिए हैं। और ये तवा हमारा पराठे में पूरी तरह जल चुका है। पराठे वगैरह बनाओ ना तो तवा ज़्यादा जल जाता है, तो इसको में काफ़ी टाइम लगा था रगड़ने में, तो ईंट से रगड़ा था इसको, तभी ऐसे साफ़ हुआ था। अब हम धुलने लगे हैं और ये हमारे बर्तन धुल गए हैं। तो फिर चलिए फिर देखिए आप लोग। काम हमारा सारा ख़त्म हो चुका है और अब बस लेटने जा रहे हैं। बज रहे हैं 8:30। बाबू हमारे सो गए हैं, क्योंकि आज दिन में वो सोए नहीं है बिल्कुल। और हमने पूरी सफाई कर दी, ऊपर जाल भी ढक के आ गए, क्योंकि अगर जाल ढक दो ना तो फिर ठंडी नहीं लगती है। तो वो भी ढक के आ गई हूँ और अब जा रही हूँ लेटने, काम करूँगी। अभी नींद तो आएगी नहीं। तो मिलते हैं कल फिर अगले नए ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।